दोस्तों नमस्कार। जब से नेशनल हाईवे देवरिया ज़िला में निकलना शुरू हुआ है तब से जो है समस्याएं भी बढ़ी हैं, क्योंकि लोगों को नेशनल हाईवे की पूरी जानकारियां नहीं बताई गई। किसी का घर जा रहा है, किसी की ज़मीन जा रही है और किसी को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ये पूरे मामले को लेके आज सलेमपुर तहसील में लोग पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी, मेरे साथ एक शख्स जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? जी महेश कुमार झुंझुनवाला जी। देवरिया में रहते हैं। भगवतीपुर में हमारा मकान है। मैंने अपना पुश्तैनी मकान बेच करके किसी प्रकार से ये ज़मीन ले करके और इस पे मैं मकान बनवा करके रह रहा हूँ। ये NH 727 से देवरिया बाईपास जो सिरजम से लेकर के मुंडेरा तक निकल रही है, उसके बीच में हमारा मकान अब पड़ रहा है। जो कि पहले प्रस्तावित मार्ग था, ये उस हमारे मकान से 150 मीटर आगे थी। जी। तो पहले प्रस्तावित दूसरी तरफ से था। पहले प्रस्तावित हमारे मकान से पूरब की तरफ लगभग 150 मीटर के आगे से निकल रही थी। और इसको पता नहीं कैसे एक विवाह भवन को बचाने के लिए, अर्धनिर्मित विवाह भवन को बचाने के लिए इस सड़क को पैसे रुपए खा करके अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया है और इस सड़क को पश्चिम की ओर 150 मीटर खींच दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा मकान पड़ रहा है, जो कि पहले नहीं पड़ रहा था। दोस्तों मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर आपके पास पैसा और रसूख है तो आप नेशनल हाईवे को भी बदल सकते हैं। इसका पूरा मामला जो है देखने को मिल रहा है देवरिया में। एक जो है मैरिज हॉल को बचाने के लिए इनके उस मार्ग में सिरजम से लेकर के अगर आप आते हैं तो अभी मैं सिर्फ 3 गांव का बता रहा हूं, भगवतीपुर, भीमपुर, बरारी। ये इन 3 जगह का मिला के लगभग 2500 मकान इसमें प्रभावित हो रहा है, ये नए प्रस्तावित मार्ग में। जी। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं? पेपर आपके हाथों में ढेर सारा है। पेपर हमारे हाथों में है सर। ये अलाइनमेंट आखिर किससे पूछ करके और किसको बता करके चेंज किया गया? आखिर पहले ये क्या इन्होंने बाद में जो प्रस्तावित मार्ग को बदल दिया गया है, अलाइनमेंट चेंज हुआ है, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इनको जो है आबादी और बस्ती और नए मकान निर्मित नहीं दिखाई दिए। तो उनको तो उचित मुआवजा भी दिया जा रहा होगा सरकार के साथ। नहीं, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। 67% की कटौती काट करके बताया जा रहा है कि 101 एकड़ से ऊपर की भूमि में 101 एकड़ कभी रही होगी तो रही होगी। हमने तो उसमें अलग अलग एक कट्ठा मकान ज़मीन खरीदा है। ज़मीन खरीद करके और नक्शा पास करवा करके उस पर अपना मकान बनवा के अपनी विकलांग पत्नी के साथ रहते हैं। जी। तो इसकी सूचना अपने बड़े पदाधिकारियों को तक पहुँचाया कि नहीं? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? ये DM SDM महोदय सबके यहाँ हम चक्कर लगा लिए और उसकी जो है हमारे पास कॉपी भी है। DM साहिबा को मैंने एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने ADM प्रशासन को भेजा, ADM प्रशासन ने SDM साहब को भेजा, SDM साहब ने तहसीलदार साहब को भेजा और उसके बाद से जो है लेखपाल साहब को प्रेषित किया गया है। लेखपाल साहब कह रहे हैं मुझे मिला नहीं है। और तहसील में जो दबा हुआ था मैंने उसकी प्रति का फोटो खिंचवा करके लाया है। किसी भी कहीं से न कहीं से आपके साथ पूरी तरह से झोलमाल हो रहा है। झोलमाल कुछ बताया नहीं जा रहा है कि आपके मकान का कितना हिस्सा जाएगा और क्या मुआवजा मिला जाएगा। मुझसे कहा जा रहा है कि आप अपना पेपर बनवाइए और अपना गाटा संख्या और पेपर बनवाइए, आपका और बैंक अकाउंट दीजिए, सब पेपर जमा कीजिए, आपके खाते में पैसा जाएगा। अरे भैया कितना पैसा जाएगा? मतलब अगर आपको उचित मुआवजा मिलता है, ठीक है, आपके घर का और आपके ज़मीन का, तो क्या आप उस नेशनल हाईवे के बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? देखिए सर, मान लीजिए हम विकास के बाधक नहीं हैं, ठीक है जी। अगर बहुत सारे लोगों की सुविधाओं के लिए अगर सरकार ये बना रही है तो कम से कम हम लोग को उजाड़े ना, ऐसा देवे। हमारा जो लगा है मैंने मकान बनवाने में, जो नियम के अनुरूप मकान का जो भूमि हमने खरीदा है जिस सर्किल रेट के दर से, उसका 4 गुना और मकान का लगभग 8 गुना बनता है लागत का। तो ये मुझे दिया जाए ताकि मैं अन्यत्र की कहीं और लेकर के अपना मकान बनवा के अपने परिवार के साथ रह सकूं। क्या नाम बताया आपने? महेश कुमार झुंझुनवाला। ये मकान हमारी वाइफ रूमा झुंझुनवाला विकलांग, उनके नाम से है। मैंने यहाँ तक कि योगी जी को भी कई बार IGRS पे जो है वो किया है। रिपोर्ट आती है बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कुछ बताए हुए, और रिपोर्ट लगा के भेज दी जाती है और मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का निवारण हो गया, आख्या संख्या इतना इतना पोर्टल पे दर्ज है, नवीनतम स्थिति दे जानकारी ले लें।
हमारे साथ झुनझुनवाला जो बने हुए हैं, इनका सीधा सा सवाल है सरकार से कि जो ज़मीन का रेट है 4 गुना और मकान का जो आप 8 गुने की बात करते हैं, वो अगर चीज़ हमें उपलब्ध मिलती है तो हम उस विकास के बाधा नहीं हैं। लेकिन सरकार में बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। ये हाथों में मोटी फाइल लेके चक्कर काट रहे हैं देवरिया जिले का। मेरे साथ और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। सर, क्या मामला है, जरा ये मामला बताइए हमको। देखिए, एक रेट निर्धारित कर दिया पूरे जिले का जी, लगभग 4 लाख रुपए कट्ठा अर्धनगरी मान करके, और ग्रामीण को 8 लाख रुपए कट्ठा। तो जो महंगी ज़मीनें हैं उनका तो बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, और जो सस्ती ज़मीनें हैं उनका अच्छा खासा मिल जा रहा है। दूसरी चीज़, जो अवार्ड इन्होंने बनाया है 12 क के तहत, वह किसानों के ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ज़मीन लेता है तो उसमें 67% छूट है, उसको इन्होंने किसान के पैसे से काटना शुरू कर दिया, जो कि मतलब बिल्कुल गलत है। जो रजिस्ट्री का शुल्क है, जो छूट है सरकार की तरफ से, वो शुल्क जो है किसानों के पैसे से काट लिया जा रहा है। ये मामला किसानों को पता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये गलत तरीके, वहाँ जब जाएंगे आप पूछे, अभी इसी तहसील प्रांगण में एक वकील हैं, उनकी भी ज़मीन जा रही है, वो गए पूछने तो कहा 8 लाख रुपए कट्ठा। संजोग से जब वो अवार्ड निकाल रहे हैं तो 3 लाख रुपए कट्ठा है, अवार्ड में 3 लाख रुपए कट्ठा है, आज जुबानी बताया जा रहा है कि 8 लाख रुपए मिलेगा। यदि अवार्ड को ढंग से पढ़ा जाए तो उसमें 9 मीटर से ऊपर की जो भी सड़कें हैं उसका रेट निर्धारण है ये नहीं है, और जबकि आप पैसा उसका दे रहे हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो रेट निर्धारण है, ये पढ़िए जी, जो भी हम रेट निर्धारण किए हैं 9 मीटर से कम सड़क का। एक बार बताइए सर, आप पढ़ के बताइए। धारा 3A के प्रकाशन दिनांक 4/9/2023 को प्रचलित जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट के अंतर्गत दर प्रति हेक्टेयर 9 मीटर या उससे कम चौड़े रास्ते की जमीन का है, और पूरे जिलों को इसी रेट पे, यानी इस जिले में 9 मीटर से ऊपर की सड़क नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। जबकि बहुत सी जमीनें हैं जो 9 मीटर से ऊपर की सड़कों पे है और उसका मुआवजा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये कहीं से न कहीं से सरकार और इसमें बैठे जो ठेकेदार हैं, ये तो जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, अवार्ड इसलिए हल्का बनाया गया है कि इसमें जो भी ठेकेदार हैं उनको टेंडर में अच्छा खासा पैसा मिले, और उसके मार्फत अधिकारियों का कमाई होगा। तो दोस्तों आप देखिए, हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे सरकारी नियम के अनुसार सिर्फ 2 ही है, एक ग्रामीण, एक ये शहरी। इन्होंने ये अर्धनगरी कहाँ से पैदा कर दिया नया? इसमें अर्धनगरी ये पैदा करके इसमें ये कह रहे हैं कि हम आपको दुगुना देंगे, उसमें रेट कम कर रहे हैं अर्धनगरी करके। अर्धनगरी ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना, अर्धनगरी को 2 गुना, ठीक है। अब इसके बाद से 67% कटौती काट करके ये 1,17,000 रुपये रेट हमारे ज़मीन का निकाल रहे हैं, और उसका अर्धनगरी के हिसाब से 2 गुना करके 2,34,000 रुपये कह रहे हैं मुआवजा मिलेगा। अब ये बताइए, वहाँ 20 लाख रुपया कट्ठा का रेट चल रहा है, और मेरा खुद का जो बैनामा लिया हुआ है वो 5200 रुपया प्रति वर्ग मीटर के इस रेट से दर से लिया हुआ है। तो उस हिसाब से लगभग 8 लाख रुपया बन रहा है। तो मेरा चौगुना तो 32 लाख रुपया हुआ, तो ये 2,34,000 रुपया कहाँ से आ रहा है? तो जब इस तरह से दिया जा रहा है तो मकान का भी उसी तरह से दिया जाएगा। आखिर मैं पूछ रहा हूँ बार बार, डीएम साहब के यहाँ या एसडीएम साहब के यहाँ या तहसीलदार साहब के यहाँ जा रहा हूँ, तो ये लोग खुल करके बता नहीं रहे। ये लोग कह रहे हैं कागज जमा कर दीजिए, आपके खाते में पैसा चला जाएगा। भैया कितना पैसा पेश है? मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन ओपन दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया है, और आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन कुछ नहीं, वहाँ से आता है लेटर तहसीलदार महोदय को, तहसीलदार जी लेखपाल साहब और वो वहाँ उनको भेजते हैं। लेखपाल साहब अपना पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट वगैरह लगा करके और वापस भेज देते हैं, निस्तारण का रिपोर्ट लग जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मौके पे कोई मुआयना करने के लिए आता ही नहीं है अधिकारी, आके देखे तो सच्चाई क्या है, कितने मकाने टूट रही हैं। अभी तो 25-30 मकाने मैंने इतनी दूर में बता दिया, जो कि मुश्किल से 3 से 4। कितने परिवार वहाँ प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ों से? भैया प्रभावित तो बहुत हो रहे हैं, जिनके मकान प्रभावित हो रहे हैं ये लगभग 25 मकान हैं मात्र 4 किलोमीटर के अंदर में। भीमपुर, भगवतीपुर, बरारी, ये तीनों गांव एकदम सटे हुए हैं, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर का फासला है। क्या चाहते हैं आप बताइए? अगर प्रशासन इस पर नहीं चेत होती है तो क्या आपका अगला? तो हम नहीं देंगे, अपना मकान नहीं देंगे, हम कहाँ से बनवाएंगे? या तो प्रशासन हमको वैसा ही मकान, वैसा ज़मीन हमको या तो हमको देवे बनवा करके,
उतना ही ज़मीन और उतना ही मकान हमारा बनवा के देवें। दीननाथ जी कहाँ से आए हैं आप? पांडे सिसवा से। हाँ? सिसवा पांडे से। सिसवा पांडे से। क्या समस्या है बताइए आप? समस्या यह है कि जमीन सरकार ले ली, हम लोग फिर भूमि हो गए। उचित मुआवजा दे दे, बस। उचित मुआवजा नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिला। को लेकर के 16 लोग हाई कोर्ट में जो है मुकदमा दाखिल किए हुए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को तारीख है, लेकिन वकील साहब लोग की हड़ताल होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है लंबित हो जाए। और ये हम लोगों ने डीएम साहब को सूचित किया हुआ है, सारी बातें उनको जानकारी है, लेकिन वो कह रही है मुआवजा नहीं बढ़ेगा। साफ साफ उन्होंने कह दिया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, या तो ऊपर से कुछ अगर आदेश आएगा या NHAI के अधिकारी अगर आदेश देंगे तो उनकी कलम चलेगी तो मैं कुछ कर सकती। ठीक है, मैं आऊँगा। क्या नाम है सर आपका? तरुण कुमार से। तरुण कुमार। भगवतीपुर कसियान रोड पर मेरा मकान है जी। और मैं ख़रीद कर 2017 में बनवाया उसको, और उसमें टाइल्स की दुकान है, ब्रह्मा टाइल्स एंड कंपनी के नाम से। मैं उस समय ज़मीन को 28 लाख में लिए थे जी। और 7 लाख का स्टम्प लगा है। हाँ। 7 लाख का स्टम्प लगा है। मेरा मुआवजा 10,56,000 बना है, दूना करके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए इनका मामला ये है कि 28 लाख की जमीन लेते हैं और कितना स्टम्प लगता है? 7 लाख। 7 लाख रुपए का स्टम्प लगता है इनके जमीन का। 2017 में जमीन लिए हाईवे पर है, हाईवे पे। और कितना मुआवजा बन रहा है? 10,56,000। और 10,56,000 रुपया इनका मुआवजा बन रहा है। तो ये कहाँ से इंसाफ है? आप जरा सोचिए कि ये व्यक्ति अब जो है कैसे वो भरपाई कर पाएगा अपने इस घाटे का, और सरकार इस पे क्या कह रही है? सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, मकान में हम कोशिश करेंगे कि उचित दिलवा देंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ दौड़ लगा लिए आप? हम हर जगह दौड़ लगाए हैं, डीएम साहब, एडीएम साहब, लेखपाल, कानून सब कुछ। लगता है कि ये न्याय दे देंगे? नहीं, न्याय नहीं देंगे। हम लोग एलिमेंट चेंज करने के लिए हाई कोर्ट पे पिटिशन है, हम लोग दाखिल किए हैं। अब देखा जाए उच्च कोर्ट क्या कहता है। अलाइनमेंट चेंज होना चाहिए जी। अलाइनमेंट चेंज होना चाहिए। अलाइनमेंट चेंज होगा तो कितने लोगों के मकाने बच जाएंगे? लगभग 50 लोगों का मकाने बन जाएंगे। पुराने अगर अलाइनमेंट पे काम हो हाँ, पुराने अलाइनमेंट पे काम हो तो क्यों चेंज कर दिया गया अलाइनमेंट? अब यही तो नहीं बताया जा रहा है खुल करके। ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन प्रभावित हो रही है। पाइपलाइन क्या, ये बरौनी से चली आ रही है और बैतालपुर तक गई है। मतलब उसका कोई जो है पुख्ता इनके पास सबूत नहीं है? इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ये कोर्ट में जो है भग रहे हैं लोग, पीछे हट रहे हैं। ठीक है, चलिए कोर्ट के भरोसे हैं ये लोग। अगर कोर्ट अगर अच्छे से इनका न्याय करता है, इनकी फाइल देखती है, तो हो सकता है इस परिवार को न्याय मिल जाए और 50 लोगों का घर बच जाए। मेरे साथ किसान सभा के अध्यक्ष प्रेमचंद यादव जी जुड़ गए हैं। क्या इस पूरे मामले को लेके यहाँ धरने पे भी बैठे हुए हैं और क्या देखते हैं आप इसको? पहली बात यह है कि जान जाइए, ये किसानों की जो ज़मीन जा रही है, जो सरकार ने NH 27B जो 4 लाइन निकाल रही है, विगत 1 साल से अधिक हो गया। जब भी यह गजट हुआ उसी समय हम लोग जब गजट में देखे कि सरकार कह रही कि यह इतना ज़मीन जा रहा है, इतना पैसा देंगे। और भूमि अधिग्रहण कानून जो भारत सरकार ने 2013 में 530 लोकसभा के सांसद दिल्ली में पास किए, वहाँ से एक कानून बना। अब तक आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार देवरिया जिला भूमि अधिग्रहण कानून को लागू ही नहीं कर रही है। अब भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कर देते तो रजिस्ट्री नहीं करा पाता। कितनी चोरी है, हमारी ज़मीन को वो रजिस्ट्री करा रहे हैं। इसका पहले भूमि अधिग्रहण कानून में लिखा है कि रजिस्ट्री का उल्लेख नहीं है। वो ज़मीन हमसे ले ली जाएगी, हर समय जो उसका उचित पैसा होगा हर साल पर मिलने का नियम है, उस कानून में लिखा हुआ है भारत सरकार के। लेकिन ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खा के जिला प्रशासन, ये तानाशाही, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद देवरिया और सलमबड़ी जो विधायक है, उनकी देन है कि मोलेरा, सिरजमपुर से लेकर मोलेरा और आपका महादान से लेकर के ये मझौली होते हुए सिकंदरपुर मार्ग में जो बहुत सारी मकानें जा रही है। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी बयान दिए थे कि मकान बचाने के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा, रास्ता रूट भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम चेंज करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक वैसा केवल कहा, ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी का बयान है? हाँ, मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर में आए थे, वहाँ एक मकान गिर रही थी, हंगामा हुआ, वो सब वहाँ कहे थे कि कोई मकान नहीं गिरने देंगे हम, भले हमको रूट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं और उसका अमल नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है इस सवाल पर, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हमारी बात को ये शासन तक जाए और जान जाए कि किसान, कोई भी किसान जिनके जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, वो न वो मकान तोड़ेंगे न ज़मीन देंगे।
ऐसे ऐसे लोग हैं, हम लोग जाते हैं तो आंसू आता है परिवार में देख करके लोगों की। बहुत भारी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, चाहे देवरिया में होगा वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद और वर्तमान एमएलए, ये किसानों का गला दबा करके जबरदस्ती जो है ले रहे हैं। किसानों के पक्ष में जो है कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए हैं, 7 विधानसभा है, जो सड़कें निकल रही हैं, उधर से कोई प्रतिनिधि किसानों के पक्ष में इस मामले को लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तक पूरे जिले में कोई जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है किसानों के सवाल पर उनके बीच में नहीं आए। जो संघर्ष समिति बनी थी, किसान संघर्ष समिति, सारे लोगों हम लोगों के घर दरवाजे भी गया है। केवल 2 लोग इस सवाल को थोड़ा पहले, जो सलीमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी, जब हम धनौती ढाले पर धरना दे रहे थे, वो धरना में गए थे, वो लोकसभा के अंदर सवाल भी लगाए हैं। दूसरा एक व्यक्ति हैं देवेंद्र सिंह एमएलसी, जो गोरखपुर से हैं, वह देवरिया में जब हम लोग से मिले थे, उन्होंने कहा था, बयान दिया था कि नहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम इसको शासन तक पहुंचाएंगे। बाकी ये कोई जनप्रतिनिधि ये पूछने के लिए वो आप उसी को हम लोग 50-60 की संख्या में किसान आंदोलन और भूमि बचाओ संघर्ष समिति के तहत जो है, हम लोग माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी के यहाँ भी उनके आवास पे मिले थे, तो उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया और न कोई प्रतिक्रिया हुई। और यहाँ तक कि हम लोग विधायक महोदय और सांसद महोदय जी के भी चक्कर काट चुके हैं, वहाँ से भी वो कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो पेपर की कटिंग हमने डीएम साहब को दिखाया कि इसमें तो योगी जी कह रहे हैं कि भले 4 लेन का बाईपास का मार्ग बदलना पड़े, किसी का मकान नहीं टूटेगा। तो उनका ये कहना है कि ये सिर्फ हवाई है, लिखित में आप लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। उनको उत्तर प्रदेश के सीएम साहब जो है हवाई में बयान तो दे देते हैं, लेकिन उस बयान को लेके कितना ज़मीनी स्तर पे काम होता है, इसकी सच्चाई अगर जानना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा। उस नेशनल हाईवे जहां से निकल रहा है वहां जाना पड़ेगा। वो कहते हैं तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। ये किताबी बातें जो है, अगर आपको जानना है कि कितनी इनकी दावों में सच्चाई है, तो इन पीड़ितों से पूछिए जिनके घर गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, जिनको मुआवजे के नाम पे कौड़ी दी जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव हूँ। ऐसी ही आवाज़ के लिए आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को कि लोगों तक पहुँचे।